ऐना की मॉर्निंग होती है उसके पापा को बाय करके, तो ये हमारे साथ ही मॉर्निंग में उठ जाती है और देखो किस तरीके से बाय कर रही है। बाय करना तो इसको आ गया है, इसको लगता है कि हाँ पापा सुबह रहते हैं और शाम को रहते हैं, दिन भर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो फाइनली मैं बाहर खड़ी हो गई थी इसको बाय करवाने के लिए और बड़ा खुश होके बाय कर रही थी। अभी वैसे इसको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, थोड़ा सा रोती भी है कभी कभी, बट हाँ फिर चुप हो जाती है। उसके बाद फिर हम दोनों मस्ती करने लगे थे, इसके पापा ऑफिस चले गए थे तो बस ऐसे ही मस्ती करने लगे। ऐना के पापा का ब्रेकफास्ट और लंच मैंने पैक कर दिया था और बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि ऐना रोने लगी थी एंड इसके पापा ऑफिस चले गए। तो उसके बाद मैंने सोचा अब जब तक ये उठी है तब तक इसको भी खिला देती हूँ और मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाया था चीला और वेज कबाब। और चीला इसके लिए मैं निकाल देती हूँ अलग से, बस इसके लिए जो मैं निकालती हूँ उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती, विदाउट सॉल्ट मैं इसके लिए बना देती हूँ और ये भी अच्छे से खा लेती है चीला को। और देखो इस तरीके से मैंने इसे नीचे वॉकर में बिठाया बट ये नहीं रुकी, इसको लगी थी बस मम्मा मुझे गोदी ले ले, तो मैंने इसको यहाँ बिठाया। बट मैं इसको गैस से काफ़ी दूर रखती हूँ और बहुत ध्यान रखती हूँ कि ये बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी गैस के आसपास ना जा पाए। पकड़ रखा था मैंने इसको, फिर जैसे तैसे करके मैंने चीला बनाया और इसको बहला रही थी ऐसे कटोरी और चम्मच दे दी थी और ये खेल रही थी। यहाँ तो बैठ के बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी, इसे बस इतना अच्छा लग रहा था। बट ये कि हाँ गैस है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे मैं अक्सर इसको नहीं बिठाती क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गलती हो सकती है। तो उसके बाद ये इसने खा लिया था, उसके बाद ये सो गई एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा अपने काम कर लिए जाए। ऐना के सोने के बाद मैंने सोचा मैं योगा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा डेली रूटीन है। और यार मैं कहती हूँ योगा तो हमें करना ही चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हमें होना ही चाहिए, चाहे आपको एक्टिव रहना ही चाहिए। तो मैं जैसे तैसे करके थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, डेली मैं करती हूँ। बट हाँ कभी कभी ऐना उठ जाती है तो बीच बीच में मुझे फीड भी कराना पड़ता है और कभी कभी मेरा मिस भी हो जाता है, कभी ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो नहीं हो पाता। हाँ कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, बट हाँ मुझे कुछ थोड़े बहुत आसन आते हैं, कुछ एक्सरसाइज आती है जो मैं कर लेती हूँ। और बाकी साइकिलिंग कर लेती हूँ आधा घंटा, और थोड़ा टाइम मिलता है तो ट्रेडमिल भी कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा योगा भी कर लेती हूँ। बस यही इनफ होता है। अगर आप डेली बेसिस पे इतना ही करोगे तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इतना ही कर पाती हूँ मैं, मतलब 1 घंटा आधा घंटा मैं मुश्किल से निकाल लेती हूँ अपने लिए ऐना के सोने के बाद। बट हाँ ज़्यादा भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हमें हेल्थ कॉन्शियस होना ही चाहिए और अपनी हेल्थ पे हमें ध्यान देना ही चाहिए। बाकी सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेती हूँ एंड बीच में ये ऐना उठ गई थी तो फिर मेरे को इसको फीड कराने के लिए अंदर जाना पड़ा। और बस फीड कराने गई मैं फटाफट से एंड फीड करा के आ गई। फिर ये सो गई थी फिर से, और सोने के बाद बस थोड़ा सा रोई और बस इसको फीड कराना पड़ता है। उसके बाद ये सो जाती है अगर सोने के मूड में, क्योंकि मॉर्निंग में तो ये उठती है हम लोगों के साथ, फिर ये सो ही जाती है। और उसके बाद ये सो गई थी तो उसके बाद फिर से मैंने अपना योगा कंटिन्यू करा एंड बस कुछ आसन है, सूर्य नमस्कार वगैरह और कुछ टमी कम करने के लिए 4-5 एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया मैं साइकिलिंग वगैरह भी ये आधा घंटा 15-20 मिनट निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो पूरे दिन में हमें खुद के लिए आधा घंटा पौन घंटा तो हमें निकालना चाहिए। हाँ मैं समझती हूँ कि बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है, बट देखो अगर हम टाइम निकालेंगे तो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। पहले कभी कभी ऐसा होता है कि ऐना उठी रहती है तो मैं इसके साथ भी कर लेती हूँ उसको लिटा के, और ये तो मुझे देख देख के बहुत खुश होती है। बट हाँ वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता बेबी के साथ, बट है कि ये जिस दिन सो जाती है उस दिन मेरा काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और ये वैसे मेरा डेली रूटीन है तो मैं करती ही करती हूँ। एंड उसके बाद मेरा योगा ख़त्म हो चुका था एंड उसके बाद बस फटाफट से मुझे काम निपटाने थे जब तक ऐना उठ नहीं जाती। तो फटाफट मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के साथ साथ थोड़े बहुत और भी काम बचे हुए थे। तो उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई, किचन साफ़ करी क्योंकि किचन सारी ऐसे ही फैल जाती है। और इसके साथ साथ फिर मुझे किचन भी देखनी होती है। फटाफट इसको खिला के इसको सुला दिया था। उसके बाद मैंने बर्तन थे बहुत सारे उनको वॉश करा
और बस फिर किचन भी अपनी साफ़ करी और बाकी अपना झाड़ू पोछा ये भी मेरा सारा डन हो चुका था। बस फटाफट से ही मैनेज करना होता है इसी तरीके से। और यार मैं तो ये कहती हूँ कि अकेले रहने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मे बी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं तो संभालने वाला कोई है नहीं, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। एंड ऐना उठ चुकी थी, फटाफट मैंने इसकी मालिश करी, इसको नहला दिया और फटाफट से इसको रेडी कर दिया। और ये देखो इसने आज ये फ्रॉक सी पहनी है, बहुत क्यूट लग रही थी। एंड यहाँ पे ये मेरा स्टैंड पड़ा था, इसके साथ खेल रही थी। एंड उसके बाद मेरे थोड़े कपड़े रह गए थे, तो इसको मैंने एक जगह बिठाया वॉकर में, तो ये रुक नहीं रही थी। इसने कहा मुझे भी मम्मा आपके साथ आना है, तो मैंने थोड़ी देर तो वेट करा पर ये नहीं रुकी, फिर मैं इसको वॉकर के साथ यहीं बांध दिया। तो हाँ, ये मुझे देखती रही और इधर उधर देखती रही, तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े वॉश कर लिए। थोड़े बहुत थे, बाकी थोड़ा बहुत एक दो काम और थे, वो भी मैंने इसको यहाँ वॉकर में बिठा के वो भी मैंने निपटा लिया। अरे यार, बेबी के साथ हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। आई होप, मुझे लगता है सब लोग ऐसा ही करते होंगे और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरा कभी कभी ही होता है कि हाँ मैं ईज़िली अपना सारे काम कर लेती हूँ, वरना ये बीच में कभी ना कभी उठ ही जाती है। तो ये है कि इसके साथ ही ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। एंड उसके बाद मेरा काम हो चुका था सारा, फटाफट से मैं नहा ली, मैंने पूजा भी कर ली थी। एंड इसके बाद इसके लिए मैंने बनाया सैरेलैक। मैंने सोचा सैरेलैक ही खिला देती हूँ उसे फटाफट से। और सुबह मैंने इसको चीला खिला दिया था, चीला भी अच्छे से खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने होममेड जो सैरेलैक बना रखा है उसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में भी दी है, तो आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। तो ये फटाफट से मैंने इसको सैरेलैक खिला दिया और बस ये उठ गई थी। अब उठने के बाद ये कम से कम 12 बजे उठ जाती है। उसके बाद ये अपना 1-2 घंटे ये कम से कम खेलती ही खेलती है। फिर मैंने इसको सैरेलैक खिलाया और उसने खाया और बस हम लोग ऐसे ही बाहर बैठ गए थे और काफ़ी इंजॉय कर रही थी ये भी सैरेलैक खाते खाते। और वैसे तो अब मैं इसको सब कुछ देने लगी हूँ, अब मैं इसको दही वगैरह भी देती हूँ और बाकी इसको सब्जी रोटी भी देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको सब्जी रोटी भी दो, थोड़ा मैश करके रोटी को, और जैसे लिक्विड वाली सब्जी होती है उसमें भिगाकर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे वो भी देती हूँ मैं जैसे इसको शाम के टाइम में, लेकिन जैसे पूरे दिन में एक फ्रूट दे दिया, बाकी दलिया दे दिया, खिचड़ी दे दी, ये सब कुछ मैं इसको खिलाती हूँ। क्योंकि अब 9 महीने की हो चुकी है, बाकी 10वें महीने में लग चुकी है। अब धीरे धीरे हमें इन सब चीज़ों की भी आदत डालनी चाहिए बेबी को। बाकी ये है कि मखाने वगैरह भी मैं इसको दिन में खिलाती हूँ, तो मखाने तो इसके फेवरेट हैं। एंड ड्राई फ्रूट्स भी इसको मैं, जैसे बादाम वगैरह है तो वो भी मैं इसको भिगा कर देती हूँ, ऐसे नहीं देती डायरेक्ट, क्योंकि काफ़ी गर्म होते हैं बेबी के लिए। तो मैं इसको हमेशा बादाम भिगा कर और ऐसे ही थोड़ा सा घिस कर दूध के साथ तब देती हूँ। और बाकी मखाने तो ये इसके ऑल टाइम चलते ही रहते हैं, हर 1-2 घंटे में 1-2 मखाना ये खाती ही रहती है और काफ़ी अच्छे से खा लेती है। एंड फ्रूट्स में भी ये जो सीजनली है वो खा ही लेती है। वैसे बनाना इसका पहले फेवरेट था, बट अब बनाना इसका बिल्कुल भी फेवरेट नहीं रहा। बनाने की तरफ तो ये देखती ही नहीं है। तो बच्चे के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जब बच्चा बड़ा होता रहता है तभी उसमें साथ के साथ चेंज आते रहते हैं। तो इसको मैंने खिला दिया था बस। उसके बाद हम, मैना और मैं दोनों के दोनों सो गए थे, कम से कम 2-2.5 घंटे ये सो गई और मेरी भी काफ़ी अच्छे से नींद पूरी हो गई। मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मतलब इतना अच्छा लगा सोने में, और 2-2.5 घंटे में अच्छे से सो ली इसके साथ, क्योंकि मॉर्निंग से लेके पूरा थक जाती हूँ पूरा दिन, और बस कुछ ना कुछ रहता ही है। तो अच्छे से हम दोनों की ही नींद पूरी हो गई। बस अब ऐना के पापा का भी ऑफिस का टाइम हो रहा है आने का, बस उसके पापा आएंगे, फिर वो खेलेगी, थोड़ा इंजॉय करेगी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, सी यू।